दोस्तों ये मैंने नक्शा बनाया है, बहुत ध्यान से सुनना है, हमें यहाँ ध्यान से देखना है कि यहाँ पर एक हमारी नदी होती आ रही है। और दोस्तों जिस नदी का नाम है हमारी सिंधु नदी, सिंधु नदी ये यहाँ पर जा रही है और अफगानिस्तान पाक के क्षेत्र में ये यानी कि अरब देश में ये यहाँ पर क्या हो रही है, फैल रही है। बहुत ध्यान से सुनना है। ऐसा क्या घटना हुई थी जो हमारे यहाँ पर भारत में मुसलमानों का आगमन हुआ है, बहुत ध्यान से समझेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर गुजरात में एक बंदरगाह है जिसका नाम है दोस्तों लोथल बंदरगाह। क्या नाम है दोस्तों? लोथल बंदरगाह। ठीक है दोस्तों, और याद रखेंगे यहाँ पर एक राज्य स्थित है जो वर्तमान में दोस्तों कहाँ पर है, पाकिस्तान में है, लेकिन ये कभी हमारे भारत में हुआ करता था, जिसका नाम था दोस्तों सिंध। ये सिंध प्रांत हुआ करता था। बहुत ध्यान से सुनना, ये यहाँ पर क्या है दोस्तों, ये नदी है जिसका नाम है सिंधु। और याद रखेंगे जितना हमारा एक देश है जिसका नाम है इराक, ईरान और इराक, तो ईरान और इराक की जो शब्दावली है उस शब्दावली के अंदर कहा गया है कि वो कभी स शब्द का उच्चारण नहीं करते। तो याद रखना ये जो मैंने स लिखा है इस शब्द का भी उच्चारण नहीं करते थे, इस शब्द का वो उच्चारण नहीं करते थे। इसलिए जब ईरानी लोग इस नदी से होते हुए अपना अरब देश के साथ व्यापार करते थे तो वो सिंधु नदी को इंदु नदी कहा करते थे दोस्तों, सिंधु नदी को इंदु नदी कहा करते थे। और यही शब्द मॉडिफाई होकर बना है दोस्तों हिंदुस्तान, दैट इज हिंदुस्तान। तो याद रखना, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है बताइए भारत का हिंदुस्तान शब्द का उदय कहाँ से हुआ है या किन के द्वारा किया गया है, तो दोस्तों आपका आंसर होगा ईरानियों द्वारा। दोस्तों ईरानियों, अगर ईरानी नहीं मिलता आपको ऑप्शन में तो आपको मिलेगा मुस्लिमों द्वारा, मुस्लिमों द्वारा, यह आपको ऑप्शन मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान से समझते हैं कि ऐसी कौन सी घटना यहाँ पर घटी है जिसका खामियाजा समस्त पूरे मध्यकालीन भारत में जी रहे हिंदुत्व जो जनजाति है, जाति है, उन्हें जो है भुगतना पड़ा है दोस्तों। तो बहुत ध्यान से समझेंगे हम। यहाँ पर सिंध प्रांत में एक राजा रूल करता था जिसका नाम था दोस्तों राजा दाहिर, राजा दाहिर। जैसा कि आपको नाम से जहां पर लग रहा है कि दाहिर नाम मुस्लिम है, तो याद रखना ये मुस्लिम नहीं था। ये कौन था दोस्तों? ये पंडित था दोस्तों। इसकी दो पुत्रियां थीं, इसकी दो पुत्रियां थीं जिसका नाम था, एक का नाम था सूर्य देवी और दूसरे का नाम था दोस्तों निर्मला देवी। ठीक है, सूर्य देवी और निर्मला देवी, इसकी ये दो क्या थी, पुत्री थी। अब ध्यान से समझेंगे, जब ईरान और इराकी देश अरब देश के साथ अच्छा व्यापार कर रहे थे, अरब देश में एक देश हमारा जो जाना जाता है ड्राई फ्रूट्स के लिए फेमस है, जिसका नाम है दोस्तों अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, ये वही अफगानिस्तान है दोस्तों जो वर्तमान में तालिबान है। ठीक है, जो संयुक्त इस्लामिक यूनाइटेड तालिबान अमीरात है, वही इस्लामिक क्या है, अफगानिस्तान है। तो अफगानिस्तान में एक राजा रूल करता था, एक रूलर रूल करता था जिसका नाम था दोस्तों, जिसका नाम था दोस्तों अल हज्जाज। अल हज्जाज नाम का एक राजा रूल करता था। और याद रखेंगे इस अल हज्जाज का ही एक कमांडर इन चीफ हुआ है, एक कमांडर इन चीफ या एक सेनापति हुआ है जिसका नाम था दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम। अब याद रखेंगे, यानी कि अल हज्जाज की सभी सेनाओं को कंट्रोल करने का काम किया करता था मोहम्मद बिन कासिम, और ये बहुत वफादार व्यक्ति था अल हज्जाज का। अब ध्यान से सुनना, जब यहाँ पर ईरानी और इराकियों का अरब देश के साथ बहुत अच्छा व्यापार सिंधु नदी के द्वारा हो रहा था, तभी याद रखना
एक बार जब ईरानी लोग यहाँ से अपना जहाज ले जा रहे थे और लोथल बंदरगाह होते हुए जब ये अरब देश को जा रहे थे, तो जब यहाँ पर दाहिर क्या करता है, दाहिर इनके जहाजों को अरेस्ट कर लेता है, जहाजों को पकड़ लेता है, जहाजों पर अधिकार कर लेता है। जैसे ही दोस्तों ये वाली बात अफगानिस्तान के राजा अल हजाज को पता चलती है, तो अल हजाज एक फरमान जारी करता है, एक नोटिस भेजता है दाहिर के पास, और दाहिर से कहता है कि बेवजह खामखा पंगा लेने की क्या जरूरत है, उन जहाजों को छोड़ दो। लेकिन याद रखना उस फरमान को अस्वीकार कर देता है दाहिर। बस इसी का ही खामियाजा भुगतना पड़ा है समस्त जाति जनजाति को। दोस्तों जब दाहिर क्या कर देता है, उस फरमान को ठुकरा देता है, तो तभी गुस्से में आकर अल हजाज भेजता है, किसे है दोस्तों, याद रखना मोहम्मद बिन कासिम को भारत में भेजता है। याद रखना मध्यकालीन भारत में सबसे पहले आने वाला जो व्यक्ति है वो है ही कौन, मोहम्मद बिन कासिम। दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी के अंदर भारत में आता है, और 712 ईस्वी के अंदर आकर ये 2 साल तक भारत में रहता है, और 2 साल तक भारत में बहुत अच्छे काम करता है, कुछ काम गलत करता है लेकिन कुछ अच्छे करता है। तो ध्यान से सुनिएगा, अगर आपसे पूछता है कि भारत में सबसे पहला अरबी अटैक करने वाला व्यक्ति कौन है, तो आपका आंसर होगा दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम। दोस्तों जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होगा या जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स होगा जो पूछे जा गया है या पूछे जाने वाला होगा, तो मैं उसे बॉक्स में बंद कर दूंगा दोस्तों। तो ध्यान से सुनिएगा। अब यहाँ से हम देखते हैं भारत में अरबों का अटैक, ये वाली बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी कि सबसे पहले भारत की तरफ से ही क्या लिया गया था, पंगा लिया गया था, तभी भारत में मुसलमानों का आगमन हुआ था। ठीक है, और मुसलमानों में सबसे पहला आने वाला व्यक्ति ही कौन था, मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी से लेकर और ये भारत में रहता है दोस्तों 714 ईस्वी तक, 714 ईस्वी तक। तो ध्यान से समझेंगे, जब ये भारत में आता है और भारत में आकर ये सबसे पहले क्या काम करता है, सबसे पहले अटैक करता है किस पर है, याद रखना दाहिर पर। 712 ईस्वी में ये क्या करता है, अटैक ऑन किंग दाहिर, किंग दाहिर। ये राजा दाहिर पर क्या करता है, अटैक करता है, और राजा दाहिर को क्या कर देता है, मार देता है, या उन्हें उनकी मृत्यु कर देता है, या उनकी हत्या कर देता है। जब हत्या कर देता है, बस अपने बाप की मौत का बदला लेने के लिए या अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए इनके अंदर आक्रोश की भावना जाग जाती है, सूर्य देवी और निर्मला देवी। अब होता क्या है, मोहम्मद बिन कासिम, सूर्य देवी और निर्मला देवी जो कि क्या हुआ करती थी, राजा ताहिर की पुत्री हुआ करती थी, दोनों को अरेस्ट कर कहाँ दिया जाता है, अल हजाज के पास छोड़ाता है। और जब ये अल हजाज के पास पहुंच जाती हैं, तो याद रखना दोस्तों यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात है कि जब ये अल हजाज के पास पहुंचती हैं, तो वहां पर एक षड्यंत्र रचती हैं और कहती हैं कि महाराज या मालिक, हम मोहम्मद बिन कासिम ने भेजे तो हम आपके दोनों पुत्रों के लिए थे, लेकिन हमारे बीच रास्ते में आबरू लूट चुका है कौन, मोहम्मद बिन कासिम। तो दोस्तों जब ये वाली बात अल हजाज को पता चली, अल हजाज से ये बात हजम नहीं हुई और उन्होंने एक फरमान जारी किया, एक नोटिस जारी किया कि जाओ और मोहम्मद बिन कासिम को भारत से वापिस अफगानिस्तान बुलाकर लेकर आओ। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, यहाँ मोहम्मद बिन कासिम 714 ईस्वी से बाहर चले जाते हैं, 714 ईस्वी में वापिस चले जाते हैं, कहाँ पर, अफगानिस्तान, अल हजाज के पास। और अल हजाज के पास जाकर अल हजाज इन्हें अपने देश के अनुसार कैपिटल पनिशमेंट दे देता है या राजधानी दंड दे देता है, अर्थात मोहम्मद बिन कासिम की हत्या कर देता है कौन, अल हजाज अपने कमांडर इन चीफ या सेनापति की। सबसे पहले जो अरबी है, अरबी ने क्या सीखा है, अरबी ने क्या सीखा, हमसे क्या सीखा है अरबी ने, तो याद रखना अरबियों ने क्या सीखा, तो याद रखेंगे अरबियों ने हमसे सीखा दोस्तों गणित सीखा,
तर्क शक्ति, भाषाओं का ज्ञान और अंक तालिका। अंक तालिका का इन्होंने क्या सीखा? भारत से ज्ञान सीखा। दूसरा, भारत ने क्या सीखा या भारत के लिए क्या देखे गए? भारत के लिए क्या दिया? तो याद रखेंगे, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट हमारा यह है कि सबसे पहले भारत में खजूर की खेती करने वाले ही कौन हुए हैं? भारत में खजूर की खेती शुरू हुई, खेती का प्रारंभ हुआ या खजूर की खेती आरंभ हुई। पहला पॉइंट दोस्तों। दूसरा पॉइंट है हमारा यहाँ पर, भारत में सबसे पहले अरबी घोड़े लाने वाला ही कौन हुए हैं? अरबी। भारत में अरबी घोड़े लाए। और तीसरा पॉइंट है, भारत में ऊंट पालन की शुरुआत हुई। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, याद रखेंगे, भारत में ये क्या लेकर आए? भारत में ये मानसून शब्द लेकर आए। अब आपसे पूछेगा, बताइए मानसून शब्द कैसा शब्द है? तो दोस्तों आपका आंसर होगा, मानसून कैसा शब्द है? अरबी शब्द है। मानसून कैसा शब्द है? अरबी शब्द है, ये इसे लेकर आए थे। ठीक है, अरेबियंस हुए हैं जो मानसून शब्द को यहाँ पर लाए हैं। दोस्तों पांचवा पॉइंट है, ये हमारे भारत में क्या लेकर आए थे? एटलस या मानचित्रावली का जो ज्ञान सबसे पहले किसने दिया था? तो याद रखेंगे, मानचित्रावली का सबसे पहले जो ज्ञान दिया था, मानचित्रावली यानी एटलस का इन्होंने ज्ञान दिया। अगर आपसे पूछता है, बताइए एटलस को सबसे पहले लाने वाले कौन हुए हैं? तो आपका आंसर होगा दोस्तों अरेबियंस। यानी भारत में सबसे पहले एटलस या मानसून शब्दों का जो यूज किया है वो किन लोगों ने किया है? तो अरेबियंस ने किया है दोस्तों ये मध्यकालीन भारत का पहला टॉपिक था, भारत में अरबों का आक्रमण। तो दोस्तों अरबों के आक्रमण में सबसे पहला अटैक करने वाला व्यक्ति ही कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। ये भारत क्यों आया, किस पर्पज से आया, हम सारी बात बता चुके हैं, पढ़ा चुके हैं। वो सभी हिस्ट्री के सभी टॉपिक से जितने भी विगत वर्षों के अंदर पूछे गए क्वेश्चन हैं, तो सभी की हम एक सीरीज लाएंगे और टॉपिक बाय टॉपिक हम सभी टॉपिक पर हम जो है विगत वर्षों के सभी क्वेश्चनों के बारे में मतलब चर्चा करेंगे। और दोस्तों अगर हमारा सेशन आपको अच्छा लगा हो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक